यस, तो स्क्रीन भी शेयर है। चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पर। यस मैम। छोटे बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल है भाई, उनको समझाओ, नहीं समझाओगे तो रोने लगते हैं। अभी तक तो मैं हमेशा अकेले क्लास लेती थी, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब आप लोग का क्लास लेने से पहले मुझे उनको समझा बुझा के बाहर करना पड़ता है। जाओ जाओ बाहर जाओ। ओके, सो कल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डन था ना सबका? यस मैम। मैम बैच 2 में तो ऑलरेडी हो चुका है सिग्नम, आज आप ही लोगों का कराना है मुझे। इससे पहले कोई क्लास थी, केमिस्ट्री क्लास थी ना पीयूष सर की? नो मैम आज फिजिक्स की है 8:30 से 9:30 पे लगेगी। अच्छा, किसका मैसेज देख लिया था भाई मैंने। ओके ओके, ये JE1 12th का था। ठीक है, 11th 12th। कितने बच्चे आ गए हैं मेरी क्लास में? सुहानी इज वेटिंग आउटसाइड। चलिए सुहानी आके। ओके, हेलो गुड इवनिंग मैम। सुहानी, हेलो अंजलि। सो अब मुझे लगता है कि कुछ दिनों से नोटिस किया गया है कि बैच की स्ट्रेंथ जो है कम है, तो अब लगता है इसी स्ट्रेंथ में मेंटेन रहेगी। अब जैसा कि मेरा डर था 5 ही बच्चे ना बच जाएं, तो वैसा हाल मत कीजिएगा प्लीज। 16 बच्चे आ रहे हैं खाली, बाकी पता नहीं कहाँ ही गायब है। सेजल ने भी ज्वाइन कर लिया है। ओके सेजल, गुड इवनिंग। गुस्से में है क्या सेजल आप? मैम तो गुड इवनिंग बोल दीजिए। मैम हमारे तो 4 सितंबर से पेपर लग रहे हैं। हाँ 6 से लग रहे हैं। मुझे पता चला, मुझे पता चला। तो क्या क्लास मैम में खाली सेकंड मैं ही पेपर बचूंगी? मैथ्स का ही है। तो स्कूल का पेपर तो अलग आएगा ना आपका, उसमें तो बहुत सारे पोर्शंस कवर्ड आएंगे। यस मैम। यस मैम मैम। उतना तो मैं अभी पढ़ा भी नहीं सकती जितना आपके स्कूल में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो अलग ही क्लासेस आपके चल रहे हैं। मैम हमारा सेकंड पेपर है मैथ्स का। ओके, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड मुझसे आके शेयर कीजिएगा कि स्कूल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ यस रहे हैं। मैम। कोई भी एक बच्चा मुझे क्वेश्चन पेपर भेज देगा तो चलेगा। यस मैम। हमारे हो गए हैं मैम, हमारे भी हो गए हैं। आपके हो भी गए क्या? कैसा था पेपर? कुछ बच्चों के हो गए, कुछ के अभी होने हैं। ओके, डिपेंड्स अपॉन द स्कूल कि किस यस स्कूल मैम। के चल रहा है। यस मैम। वैसे अगस्त में किस सेंस में आपका पेपर लिया जाता है? वेरी गुड इवनिंग करिश्मा। जैसे कि पेपर तो है तब होता है ना जब थोड़ा सा सिलेबस कवर हो गया हो, उसके बाद ही लेना चाहिए। और यस मैम। 100 का होता है पेपर? नो 85 मैम। जी। 60 गनीमत है। 60 85। 85। चलिए ठीक है, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए 20 स्टूडेंट्स हो गए हैं। एक बच्चे को मैंने अभी नया देखा है, वो न्यू है क्या? आर्यन कपूर, आप हमेशा क्लास में आते हो? यस मैम। ओके, आईडी आपकी न्यू है। ओके ओके चलिए। यस मैम। हमारी मैथ्स वाली मैम ने एक चैप्टर कम कर दिया है, तो ये तो खुशखबरी है अगर एक चैप्टर कम किया है। हमारे कहने पे कम कर दिया कि बच्चों को बोझ ना ओके ओके, वेरी गुड, अच्छी मैं बात तो जो यूनिट बोझ ना हो इसलिए। है। है। गुड रिमूव हो गया अब। हाँ जी, गुड इवनिंग तनीषा। चलिए आपने लेट ज्वाइन किया बट सही समय पे किया है, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, जिस बातें चल रही थी। चलिए ओके। फिर। हाँ, और इस संडे को जो आपका टेस्ट होगा, कल तो रक्षाबंधन है तो क्लास वैसे भी आपका होता नहीं है, एंड कल हमारी छुट्टी है अवंती की। 30 को ही छुट्टी दिया गया है ना? यस। सो आपका क्लास अब थर्सडे को लगेगा, तो उस दिन तो रिलेशन फंक्शन का आपका PYQ जो भी बच्चा होगा हो जाएगा, एंड उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। मैं क्या कह रही थी आपसे, यस, संडे के टेस्ट के बारे में। तो संडे का टेस्ट का आपको सिलेबस मिल गया है, सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट्स को थोड़ा सा रिवीजन कर लेना फिर से, और रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। यस मैम। यस, सो 29 8। हमारे बैच में कोई बॉय भी है क्या हमारे साथ अभी फिलहाल? नो मैम। नो मैम। ये बैच तो गुड पूरा इवनिंग। गर्ल्स है ना?
ये तो पूरा ही गर्ल्स का। जो बैच 2 है उसमें भी एक गर्ल है, सारे बॉयज है उसमें एक ही लड़की है, बट मुझे दिखाइए। यस, सो सिग्नम, एक्सपोनेंशियल एंड स्क्वायर रूट फंक्शन आपका चैप्टर का जो है नाम है आज का। आपने सिग्नम पढ़ा स्कूल में जब आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया है अभी तक? यस, सिग्नम नहीं पढ़ा पर सिग्नम नहीं पढ़ा, एक्सपोनेंशियल या स्क्वायर रूट पढ़ा था? हाँ या नहीं तो बोलना है, उसमें क्या सोच रहे हो? नहीं भी पढ़ा है? अच्छा, मुझे बस जानना है कि आप लोग इससे वाकिफ हो या नहीं हो। नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं ही आपको पढ़ा देती हूँ, फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा पूरा। तो ये तीनों आज हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव है, तो इन तीनों को हम लोग देख लेंगे, होपफुली तीनों कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि मैम जेई में इसका कितना वेटेज है, मतलब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर से तो आते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट से भी आते हैं, इनमें से लकीली कभी एक आएगा और उसमें 3 कंसेप्ट लग सकते हैं, तो कंसेप्ट से वाकिफ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर बहुत ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट करके आपको नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ लेना है बस, बहुत ज्यादा डीप, इतना ही बोलूंगी। तो रिकॉल टेस्ट पे मैंने ये एक क्वेश्चन उठा लिया, मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन ले लें जिससे कि हमारा पूरा रिकॉल हो जाए, तो मुझे ये एक सही लगा। इसमें भी अभी एक कॉमेडी वाली बात क्या है कि है तो ये जेई मेन का क्वेश्चन 2014 का, मगर मैंने क्या देखा है, मैंने एनालाइज किया कि ये कभी दोबारा आया नहीं ये क्वेश्चन, इसके आने के चांसेस भी बहुत कम है, ना के बराबर है, सीधी बात अगर आपको बोलूं तो। फिर भी क्योंकि ये इस क्वेश्चन में जो सिग्मा आपका कंसेप्ट लगा रहा है ना, ये वाला आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बहुत सारे आपने किए हैं मगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यूनिक है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि क्यों ही छोड़ना, इसको करा देते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, बस इट्स अ रिवीजन जो हमने कल किया था। सो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एन इज इक्वल्स टू, ये है हमारा 1/3 प्लस 3n/100 और साथ में इसका n है। तो हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है, हमने कैसे सॉल्व किया था, हमें पता था कि सिग्मा की लिमिट क्या है, n इज इक्वल टू 1 to 56, तो पहले हमने f1 लिया था, देन हमने f2 लिया था, देन f3 भी ले लिया था, इसको शो के लिए लिया था एक्चुअली में, टिल f6 लिया, 56 ले लिया था हमने, फिर f1 देखा था, f2 देखा था, है ना। तो जब हमने इसका f1 देखा था तो हमको कितना मिला था, मुझे याद है 22 पॉइंट समथिंग मिला था, मैं 22.9 लिख देती हूँ जस्ट फॉर अ रेफरेंस, और उसको राउंड ऑफ करके 23 ले लिया था हमने। देन f2 जब हमने सॉल्व किया था तो हमें मिला था 55 पॉइंट समथिंग मिला था, सपोज मैंने 7 ही ले लिया क्योंकि एंड में तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। और जब f3 भी हमने देखा था कि क्या आता है, तो वो हमारा 60 पॉइंट समथिंग आया था, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये देन लिमिट आपका क्या कर देता था, एक्सीड कर देता था, तो हमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा ही नहीं और हमने इसको जो है छोड़ दिया। इसको कैंसिल करके हमारे पास क्या बचा, ये दोनों इंपॉर्टेंट बचे। ये दोनों जब बचे हमारे पास तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने देखा F23, n की जगह पे मैंने फाइनल 23 रखा है, तो ये मेरा कितने पे हो रहा है, 1 into 23 इज इक्वल्स टू 23 हो रहा था। देन मैंने F24 ले लिया था, क्यों, क्योंकि मुझे तो इसको टिल F56 तक लेकर जाना था, तो मैंने 24 भी ले लिया एग्जाम्पल के लिए, तो ये 24, 25, 26, 27 टिल 56 तक ये जाएगा, तो ये भी 1 into 56 ही रहेगा मेरा, विच इज इक्वल टू 56, बट ये आ किस पे रहा था, 2 पे, जब आपने n2 लिया तो आपको ये आ रहा था, तो मैंने इसको क्या किया था, फाइनल कैलकुलेशन आपका कैसे किया था, 2 into 56 हमने लिया था, विच इज इक्वल टू 112 होता है आपका, ठीक है, ये हो गया था। अब हमने क्या किया था, फाइनली जब अपने को कोई कंक्लूजन चाहिए था तो सम ऑफ क्या लगा दिया था हमने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल्स टू, आपको कुछ फंक्शन मिला था, सपोज n/2 मिला था एंड आपने अंदर में कुछ फॉर्मूला लगाया था, तो मुझे जहां तक याद है हमने क्या लिखा था, 23 प्लस 55 ये लिखा था, एंड प्लस में हमने क्या लिख दिया था, 112 ये लिखा था। ये 112 कहाँ से आया, 112 टोटल हमने कहाँ से निकाला था, F56 पे, ठीक है।
अगर आप ये प्लस नहीं करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा इसका। इस पे अगर आप प्लस करते हो, अगर कल नहीं भी किया था तो आज देख लेते हैं, फाइनली आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इसको पूरा ऐड कर देते हो तो आपको फाइनल आंसर मिलना चाहिए 1399। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके ये आंसर मिलना चाहिए, क्योंकि यही आंसर हमारा जो है ऑप्शन में भी बच्चों दिया हुआ है और ये सही भी होगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने एक देख लिया है और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट उतना लगा नहीं था। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि शुरू करेंगे तभी ये खत्म भी होगा हमारा। सिग्नम फंक्शन। अगर मैं सिग्नम फंक्शन की बात करूं तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ लिया, और सिग्नम थोड़ा अलग हो जाता है उससे, उन दोनों का बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा यहाँ पर। आप देख भी सकते हो इसका डेफिनेशन कैसे दिया हुआ है, fx इज इक्वल्स टू SGN सिग्नम। सिग्नम को आप साइन भी बोल सकते थे, मगर हम तो बोलना चाहते थे मगर इन्होंने बोलने नहीं दिया। अब ये लोग आई हटा के सिर्फ SGN ले रहे हैं तो हमको भी वही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सिग्नम ऑफ x। ठीक है, इसका क्या है, अगर आप डेफिनेशन से देखोगे तो इट इज नथिंग, fx इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x कह रहा है। मतलब fx को जब सॉल्व करोगे तो वहीं से आपको मिलेगा सिग्नम ऑफ x, और fx दिया हुआ है आपको, वो भी विथ रेस्ट्रिक्शंस। पूरा का पूरा ये रेस्ट्रिक्शन पे ही वर्क करेगा। इसमें 3 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 0 -1। ऐसा आप लोग ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ भी चुके हो। इस रेस्ट्रिक्शन को अलग अलग जगह पे हमने यूज किया था। तो जब 1 के बारे में पढ़ रहे हो तो x हमारा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तभी ये कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। मतलब ये हमारा पॉजिटिव के लिए वर्क करेगा। अच्छा, जब आप x इक्वल्स टू 0 पढ़ोगे, 0 पे, ये किसके लिए वर्क करेगा बच्चों, ये रेस्ट्रिक्शन पूरा किसके लिए वर्क करेगा, हाँ ये तो 0 के लिए वर्क करेगा, है पॉजिटिव मगर इसको मैं 0 ही रखूंगी। और ये तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव के लिए वर्क कर रहा है। तो इन तीनों को हमें क्वेश्चंस पे लगाना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन, तभी हमको सिग्नम फंक्शन मिलेंगे। और इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं ज्यादा, मतलब इसमें कुछ खास एग्जाम्पल लेने लायक है नहीं, फिर भी अगर मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ले रही हूँ -2, ठीक है, -2, और मैं आपको बोल रही हूँ कि ये लेस देन 0 है, तो आप लोग क्या करोगे, एग्री करोगे या नहीं करोगे, बता तो दो, एग्री करोगे कि नहीं करोगे, दुविधा में क्यों डाल रहे हैं। अरे -2 0 से छोटा है कि नहीं है, मैम आपको दिख भी रहा है लेकिन आपने जो लिखा होगा दिख नहीं रहा वो। किसी को नहीं दिख रहा कि Yes, किसी ma'am. किसी को दिख रहा है, दिख गया मैम, दिख गया, अब दिख गया। जरा आप लोग से इंटरेक्शन करूं। अच्छा, तो जो मैंने लिखा वो सबको दिखा कि किसी किसी को नहीं दिखा, किसी को दिखा, No, क्या ma'am. हुआ, पहले शो नहीं हो रहा था वो आपकी स्लाइड पे। फाइन फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप लोग बोल दिया करो कि अचानक मैम से आ दिख गया। गई। ओके फाइन, ठीक है, हो सकता है ना नेटवर्क इश्यूज की वजह से भी हो सकता है कभी कभी। अब क्या ही बोलूं मैं तो इतने टाइम अंडमान से क्लासेस ले रही थी, कोई दिक्कत नहीं आई। अब तो मैं इंडिया में आ गई हूँ, मतलब भारत के मैप में, उसमें क्यों दिक्कत आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो कनेक्शन और अच्छा होना चाहिए, 5G में रहते हैं। यहाँ बहुत बुरा है। मेरे को लग रहा है मेरा आइलैंड हर महीने में अच्छा है, यहाँ ना मौसम अच्छा है, ना लोग अच्छे हैं, ना कुछ अच्छा है, ना नेटवर्क अच्छा है। मैं क्यों ही आई बाहर, मैं तो अभी यही सोच रही हूँ, वापस चली भी जाऊंगी ज्यादा। लोग अच्छे हैं। हाँ आप लोग अच्छे हैं, मैं आप लोग को बुरा नहीं कह रही हूँ, आप लोग को बुरा नहीं कह रही हूँ, बट हो सकता है ना जिस लोकेलिटी में मैं आई हूँ वहां पे मुझे लोग अच्छे ना लगे हों, कुछ हो सकता है एक्सपीरियंस मेरा वहां के बारे में। मैम आपकी मैम ठीक है, मैम आप कहाँ पे हो? पुणे में हूँ फिलहाल मैं, मुंबई। नहीं, हाँ तो -2 इज लेस देन मुंबई घूम रही है। बढ़िया कुछ नहीं है यहाँ पे, सब खराब है। चलिए -2 इज लेस देन 0, इसमें एग्री करते हो राइट, क्योंकि ये तो एक्चुअली छोटा है। वही मैंने बोला ना, मैं भी एग्जांपल दूं तो क्या दूं, सब कुछ अंडरस्टूड है तो कुछ एग्जांपल नहीं मैम बता। आगे बढ़ते हैं भाई, मेन मुद्दा हमारा क्वेश्चन है, उससे भी बड़ा मेन मुद्दा है कि डोमेन रेंज। अब डोमेन रेंज किसी क्वेश्चन में पूछ ही देगा तो क्या करेंगे, तो डोमेन क्या होगा, फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो आप इनपुट्स दोगे। अब इनपुट्स मेरे क्या होंगे, x बिलोंग्स टू r हो जाएंगे, रियल वैल्यूज मेरे इनपुट्स होंगे, कुछ भी हो सकता है। और रेंज में मेरे तो ये पूरे के पूरे आ जाएंगे, जो इनपुट दोगे वहां पे पक्की सी बात है कि रेस्ट्रिक्शन लगाओगे। जब रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो आपको जो भी मिलेगा वो x ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए 1 लगाने पे।
0 पे 0 मिलना चाहिए, -1 पे <0 0 मिलना चाहिए। तो अल्टीमेटली तो रेंज मेरा यही हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं लिखूंगी y बिलोंग्स टू नॉट x, मैं इसको लिख दूंगी y बिलोंग्स टू, यस, एक को x लिया तो एक को y ले लेते हैं। y बिलोंग्स टू आपका कितना हो जाएगा, -1, 0 और 1। तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में पूछेगा तो दिमाग में आना चाहिए। अब ग्राफ पे आते हैं। हर टॉपिक पे हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा, तो इसको क्यों छोड़ दे, नाइंसाफी नहीं करेंगे। पता है आपको ग्राफ पे 1 पे सारे पॉजिटिव वाले इस तरफ बनेंगे, 0 पे 0 वाले इधर ही बनेंगे आपके। ये क्या हो जाएंगे, ये सारे नेगेटिव वाले आपके इस तरफ बनेंगे। तो मस्त है ना ग्राफ इसका बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ बहुत मस्त है, ग्राफ बनाना नहीं पड़ेगा, टेंशन मतलब, बस देख लो कि क्या है। उल्टा Z बन रहा है। उल्टा Z बन रहा है, इनको देखो वहां पे वो देख रही थी क्या बन रहा है। बहुत बढ़िया, मैंने नहीं नोट किया था तो आपने बता दी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं ना। अब कितनी इधर उधर की बातें करेंगे, मेन मुद्दा तो करना ही पड़ेगा सॉल्व। Yes, ma'am. हाँ सो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह क्या रहा है ये पहले देखते हैं। द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट मांग रहा है ये हमसे, ठीक है, सॉल्यूशन का कोई सेट बनेगा। तो जब भी बात सेट की आती है तो हमने पूरे सेट्स में तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, यूनियन और इंटरसेक्शन पूरा तो पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं यूनियन इंटरसेक्शन की बात आ गई है, ठीक है, मतलब वेवी कर्व से सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ फैक्टराइजेशन जैसा भी दिख रहा है ना इक्वेशन को सॉल्व करके, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकलेंगे हमारे। तो हमें क्वेश्चन देख के अंदाजा लग जाता है अच्छा कैसे कैसे स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। फिर हमसे क्या मांग रहा है ये, वेयर जो करली ब्रैकेट है आपका वो क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसने हमें बताया कि उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इनको पता ही नहीं कि हम पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, चलो इसको फ्रैक्शनल पार्ट जैसे ही लेना है। इस क्वेश्चन में कुछ अजीब सा दिख रहा है आपको जो मिसिंग हो, कुछ भी मिसिंग सा जो हमारे सारे क्लासेस में होते हैं मगर अभी इस क्वेश्चंस में, यहाँ के क्लास के क्वेश्चन में नहीं होंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ दिख रहा है? अरे क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, पहले बात ये बताओ क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम मैम। गनीमत है, गनीमत है। उसके बाद फिर ऑप्शंस दिख रहे हैं कहीं पे? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। हाँ हाँ, तो आज की क्लास में बेटा सारे क्वेश्चन से ऑप्शंस हटा दिए हैं, मैंने खुद हटाए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम लोग कंप्लीटली ऑप्शन पे डिपेंडेंट हो। हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, दैट इज वेरी गुड। मैं आपको मुंह से ऑप्शन बोल के बता दूंगी। इस क्वेश्चन में पता है कैसे ऑप्शंस दिए थे, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए थे। तो मैं आपके लिए यहाँ पे छोटा छोटा लिख भी देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सबके याद करके आई हूँ मैं। तो ए के कैसे दिए होंगे आपके, आपका दिया होगा 0,1 में क्लोज ब्रैकेट, यूनियन में दिया होगा सपोज क्लोज ब्रैकेट में 2,3, ठीक है। सेकंड में क्या दिया होगा 0,1, यूनियन में आपका दिया होगा 1,2 एंड देन अगेन यूनियन में आपका दिया होगा 1,3, ऐसा दिया था। देन अगेन आपके पास एक ऑप्शन इसी तरीके से आएगा, यूनियन में आएगा, तो यहाँ पे दिया होगा इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी 2 आपका -1 दिया होगा। देन यूनियन में आपको दिया होगा यहाँ पे 1,2, ठीक है, एंड देन अगेन यूनियन में दिया होगा 1,3। एक और ऑप्शन आपको सेम ऐसे ही दिया होगा, सो वो कैसे दिया होगा आपका 1,4, यूनियन में आपका दिया होगा 1,2, देन यूनियन में 2,3। इसी टाइप के ऑप्शंस दिए थे तो मैंने हटा दिया, मैंने बोला खुद से सॉल्व करके ले आएंगे। चलो ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है, इन्होंने हमसे बोला है कि आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को अलग से सॉल्व करो। तो पहले उसी को उठा लेते हैं हम लोग। क्या बोल सकती हूँ मैं कि ये जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो बिलोंग्स टू मेरा क्या होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट 0,1, ठीक है, ये मेरा इसको बिलोंग करना चाहिए। ऐसे रेस्ट्रिक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, -1 तो है ऑलरेडी यहाँ पे और 0,1 मेरे पास बचा है, तो मैं उसको बोलूंगी इट बिलोंग्स टू 0,1। फिर मैं क्या बोलूंगी कि मेरे डिनोमिनेटर की बात आती है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो आई वुड से कि मेरा x जो है वो 0 तो होने से रहा, इसको 0 कर देंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक है, यस डिफाइंड नहीं हो सकता, तो नॉट 0।
ये भी मैंने बोल दिया। और कुछ मुझे बोलना है? सब कुछ बोल दो, मतलब जितने एक्सक्यूजेस हो सकते हैं भर भर के इसको दे दो एक्सक्यूजेस। फिर मेरे एक और एक्सक्यूज क्या होगा कि मेरा जो x है वो डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा, और ये हमने लास्ट क्लास में, उसके लास्ट क्लास में एक एग्जांपल के थ्रू देखा था, वो इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसकी कहानी हो गई खत्म। अब न्यूमरेटर पे आते हैं हम लोग। तो जब अगर न्यूमरेटर को लेके सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें अच्छा सा मिलेगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस 4 ही था ना। यस मैम। यस ओके मैम। ओके, माइनस 5x प्लस 4 था, और इक्वल्स टू में क्या था मेरे पास? इक्वल्स टू में था माइनस ऑफ 1। बट मैं अब -1 को लेके सॉल्व भी नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, इनइक्वालिटी लेके सॉल्व करूंगी। तो जब इनइक्वालिटी की बात आती है तो ये क्या हो जाएगा मेरा? लेस देन 0। क्यों लेस देन 0? क्योंकि -1 तो आपका 0 से लेस ही होता है ना, नेगेटिव रीजन में फॉल करवाना है। तो इनइक्वालिटी का साइन भी आप नेगेटिव रीजन में फॉल करवाने वाला ही दोगे। ये पूरा का पूरा नेगेटिव रीजन है, तो 0 से कम में आएगा। चलिए ठीक है, तो 4 1 जा 4 होता है, तो इसका फैक्टराइजेशन में x माइनस 1 एंड x माइनस 4 मैं ले सकती हूँ। तो वहां से मुझे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, और वो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे जी मेरे लिए? 1 4 और यस, एक 1 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, और ये होगा प्लस माइनस प्लस। और मेरे को नेगेटिव रीजन चाहिए भी, तो मैं इसको ले लेती हूँ, लॉक तो करना नहीं है मुझे, ये ओपन ही रहेगा। ठीक, तो यहां से मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बना सकती हूँ? रिलेशन x बिलोंग्स टू आपका 1,4। यही मेरा दो चीज यहाँ पे बन रहा है, ये इंफिनिटी आ जाएगा और ये माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। अब बच्चों बात ये आती है कि सिर्फ यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं होता है। ठीक है, हम लोग जब भी इनइक्वालिटी लेते हैं तो इनइक्वालिटी में मैंने आज तक आपको क्वेश्चंस में क्या बताया है कि 1 और 4 के बीच में हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता ना कि वो नंबर क्या है, तो हम लोग इनइक्वालिटी ले लेते हैं कि इससे कम होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। तो 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में 2 भी आता है, 3 भी आता है। हालांकि बहुत नंबर्स आ जाएंगे इनफाइनाइट, मगर उससे मतलब नहीं है मुझे। मुझे क्या मतलब है कि आपके ये 4 नंबर्स तो आते ही आते हैं, मोटा मोटी जो हमें दिखते हैं। तो एक 2 भी आ जाएगा, एक 3 भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बता दिया है, यहाँ पे वेवी कर्व में आपको बनाना नहीं है। 2 और 3 भी जब आएगा, और मैंने आपको ऑप्शंस में भी बता दिया था कि 2 3 रहेगा यूनियन में, हमें लेना ही पड़ेगा 2 और 3 को भी। एक से ज्यादा फंक्शन, इसने हमसे सॉल्यूशन सेट मांगा है, तो एक को लेकर तो वैसे भी सेट नहीं बनने वाला। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरा x बिलोंग्स टू 1,2, यूनियन में मैं क्या ले सकती हूँ? 2,3, उसके भी यूनियन में मैं क्या ले सकती हूँ? 3,4। और सब में मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि वैल्यूज वहां पे बहुत सारी आ जाएंगी, तो मैं इसको क्लोज नहीं कर सकती, रास्ता बंद नहीं करूंगी मैं। समझे? ये वाला क्वेश्चन बस इतना ही होगा आपका, सॉल्यूशन सेट आपका बन चुका है। तो कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे जो आपको अजीब लगी हो या फिर जो इररिलेवेंट लगी हो, कुछ ऐसा लगा? एनालाइज कर लीजिए फिर मुझे बताइए। पहले वाली स्लाइड में मैं ले आती हूँ जरा। अगर ऑल ओके होगा तो बता दीजिएगा, आगे बढ़ जाएंगे। अरे भाई मतलब क्या इतना एनालाइज क्यों कर रहे हो? हाँ, आज कोई दिक्कत आ रही है क्या क्लास में? क्या सब ठीक है? यस मैम। हाँ तो ठीक है, सारे लोग चुप बैठे तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ फिर। कोई कुछ कह ही नहीं रहा, तो मतलब तो यही है ना कि सबको क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप। सो ये क्या कह रहा है भाई, इसने दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा, हमारा सिग्मा नहीं सिग्नम। ठीक है, सिग्नम एल, मतलब एल क्या होता है बच्चों? एल कहाँ पे पढ़ा है आपने? वर्ड बहुत बार पढ़ा होगा। किसका कोड वर्ड है एल?
चुप रहने से काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे बोलने से भी काम नहीं चलेगा, जोर से बोलो, मुझसे बातें करो। एलएन क्या है? एलएन मतलब ये आपका कोटा का एलएन की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहाँ पे जो ये एलएन है वो क्या है? अरे लॉगरिथम, लॉगरिथम है ना आपका एलएन, लॉग है ना। यस मैम लॉग। कोई तुम्हें पूछ रही हूँ एलएन किसको बोलते हैं? आप कोड वर्ड भी मैंने बोला कि किसका कोड है, तो लॉग का कोड होता है एलएन। अब आपको यही नहीं पता होगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? फिर लॉग को सॉल्व करने के लिए तो उसका जो फंक्शन है उसको सॉल्व करना पड़ता है, और ये हमसे सिर्फ रेंज की डिमांड कर रहा है, मतलब इसको सिर्फ रेंज, रेंज मतलब सेकेंड सेट ऑफ एलिमेंट्स, तो फाइनल आउटपुट चाहिए, इसको दे देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले ये सिग्नम एलएन सबको हटा दो, आपको मेनली इसका फंक्शन सॉल्व करना है। तो मैं क्या लिखूंगी? आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। इसको मैं चाहूँ तो फैक्टराइज भी कर सकती हूँ ना आराम से, मगर फैक्टराइज करने से बेटर इसको मैं थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर दूं अगर, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी मैं ले लेती हूँ। इसमें मेरा फायदा ज्यादा है, इसमें मेरा फायदा क्या है कि मुझे यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। क्या क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा? मेरा रेस्ट्रिक्शन मिल जाएगा। रेंज मेरा क्या है? सिग्नम का रेंज है -1 0 1, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, कॉमा इंफिनिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसको -1 मत लेना आप, इसको एज अ -1, ये तो 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट। एक्स के संग वाले को लोगे तो 1 और इंफिनिटी। अगर मुझे 1 और इंफिनिटी मिलती है तो मुझे क्या पता है, इसको मैं इजिली सॉल्व कर लूंगी ना, मुझे बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना। मैं क्या जानती हूँ, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये इंफिनिटी। तो मेरे सारे ग्राफ जो होंगे वो लाई करेंगे इधर पॉजिटिव की तरफ, मतलब वैल्यूज तो मेरी इंक्रीज होते जाएंगे हमेशा। आप अगर x और y की वैल्यूज रखते भी हो तो ये वैल्यूज सारे आपके क्या होंगे? इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। और अगर नेगेटिव रीजन में फॉल करते तो यहाँ पे भी इंक्रीज ही होता आपका। तो एनीवेज मुझे नेगेटिव से कोई मतलब है नहीं, तो इतना मुझे अंदाजा लग चुका है। ये -x, ये x, और ये माइनस इंफिनिटी, और ये y, और ये -y। तो इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, कुछ उटपटांग नहीं है यहाँ पे, सब कुछ ऑल क्लियर है। हमने इसको दूसरे तरीके से सॉल्यूशन निकाल लिया, 1 इंफिनिटी निकाल लिया, क्योंकि मेरी रेंज की बात हो रही है। 1 आ गया और 0 भी कहीं ना कहीं मैं ले आऊंगी, तो बचा क्या? -1। माइनस से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा आपका फंक्शन ही पॉजिटिव में दिया हुआ है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ इसको? ये 1 इंफिनिटी इज वेरी गुड, बट स्टार्ट तो आपका 0 से भी हो सकता है, 0 से भी होगा तो आपका इंक्रीज ही होगा ना। तो इसको मैं फाइनली क्या लिखूंगी बच्चों? क्लोज्ड ब्रैकेट 0 कॉमा इंफिनिटी, ठीक है। एट 0 पे 0 होगा, एट 1 पे इंक्रीज होगा, और -1 पे ये भी इंक्रीज ही होगा, नीचे की तरफ जाएगा मगर। तो सारे बच्चे समझे इसको, इस क्वेश्चन को? बस खत्म हो गई कहानी इसकी। लॉगरिथम का मैम एक बार फिर समझा दो। क्या समझ में नहीं आया वो बोलोगे तब ना समझाऊंगी। क्या समझ में नहीं आया? ग्राफ। मैम ग्राफ समझा दो। ग्राफ समझा दो, अच्छा ठीक है। आपको x पे कोई वैल्यू रखनी है और y पे कोई वैल्यू आएगी तभी तो आप ग्राफ बनाओगे। आप x पे कोई वैल्यू रखो, आप x पे कोई वैल्यू रखो, बताओ मुझे क्या रखोगे? 2, मैं 2 रखती हूँ, ठीक है। 2 -1 मेरा होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 + 1, ठीक है। इसके साथ +1 है, 1 + 1 कितना होता है बच्चों? 2 होता है। तो मैं अगर 1 पे कुछ रखूंगी तो मेरा वैल्यू 2 के करीब तो मिलेगा ना मुझे, समझे? 1 पे रखोगे 2 पे मिलेगा आपको। तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है सेकेंड सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। अब आप 1 की जगह पे फिर से चलो कुछ और एक वैल्यू रखते हैं, 2 रख देते हैं। तो 2 - 1 कितना होता है? 2 - 1 होता है 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है +1, अगेन आपका 2 पे ही आएगा ये, तो ठीक है कोई बात नहीं, 2 पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, स्क्वायर है ना तो सब कुछ वहां पे पॉजिटिव होगा। 3 रख लो आप, 3 - 1 कितना होता है? 3 - 1 होता है 2, तो 2 का स्क्वायर +1 यानी कि 4 + 1 5 हो गया आपका। तो अल्टीमेटली तो भाई ये ऊपर ही जा रहा है, नीचे आ रहा है कहीं से भी, बोलने का मतलब वो है मेरा। बोलो नीचे आ रहा है क्या? नो मैम। हाँ,
तो क्या मैंने आपको ग्राफ बताया, मैंने डायरेक्टली बना के बता दिया कि देखो भाई इसका तो वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, ये डिक्रीज नहीं होगा। तो बस उसी को मैंने ऐसे दिखा दिया आपको रफ फिगर बना करके। इसमें क्या डाउट आया आपको? मैंने यहाँ पे बैठ के एक्स की वैल्यूज ही तो पुट नहीं की, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो मुझे लगा डायरेक्टली कर लेते हैं, अभी तो हम इतना पढ़ ही चुके हैं ना, समझे? यस मैम। हाँ तो बस यस मैम। हाँ कंफ्यूज मत हो आप। मैंने क्या किया कि बैठ के पूरा वेवी कर्व से क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाला, क्योंकि बच्चों ये सिग्नम की बात हो रही है, तो मुझे किससे मतलब है? 1 से मतलब है, 0 से मतलब है, और -1 से मतलब है। इन तीनों से ही मुझे मतलब है। तो इन तीनों से मतलब है, तो मैंने देखा क्या, ये तो पूरा स्क्वायर है, तो माइनस वाला तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो माइनस वाले की तो वैसे भी कहानी खत्म हो गई। तो मुझे दो वैल्यू से मतलब है, 0 और 1। तो मैं क्या करूं, इसको फैक्टराइज वैक्टराइज करने की जगह डायरेक्टली यहाँ से अगर मैं कुछ और सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ तो मैंने निकाल लिया। निकाल करके देखा कि अरे 1 इंफिनिटी पे आंसर आएगा, इंफिनिटी पे तो आएगा ना, जैसे जैसे वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे ग्राफ बनता जाएगा, 1000 करोड़ में बनेगा, वो तो बनता ही जाएगा, तो इंफिनिटी आ जाएगा। फिर 0 पे भी लूंगी तो 0 पे भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा ही आएगा। ऐसे करके मैंने इसको दोनों रेंज दे दिए, और -1 की कहानी खत्म हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब क्या है, मैंने स्मार्ट वर्क पे तीनों के तीनों आंसर निकाल डाले और रेंज हो गया मेरा। समझे? यस मैम। यस मैम। हाँ तो सबको समझ आ गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए, ग्राफ नहीं बनाना चाहिए था मुझे, मैंने गलती कर दी ग्राफ बना के, आप लोग बड़े कंफ्यूजन में बैठे हो। कोई बात नहीं, चलिए थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब पता है इसका ऑप्शन कैसा दिया होगा? इसका ऑप्शन दिया होगा A1, फिर B दिया होगा 3, C दिया होगा 2, फिर उसी तरह D दिया होगा 0, कुछ इन्हीं में से आए। कितने सॉल्यूशंस बनते हैं इसके? तो उसके लिए भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रेंज की वैल्यू याद रखिए, 0, 1, -1, उसी को अप्लाई करके हम लोग यहाँ से सॉल्यूशंस निकालेंगे और फिर बताएंगे कि कितने सॉल्यूशंस बनते हैं हमारे। तो क्या करूंगी मैं, पहला स्टेप, सिग्नम x² -3x + 2 इज इक्वल्स टू मेरा है भाई कितना, ये 2x - 1, ठीक है। अच्छा ये है मेरा। अब उसके बाद में क्या करूंगी बच्चों, क्या करूंगी, वैल्यू रखूंगी ना, 0, 1 और -1, मैंने बोल के भी बता दिया आपको। तो 3 केस बनाऊंगी मैं, केस 1 बना लेती हूँ, केस 2 बना लेती हूँ, और केस 3। हमें 0, 1, -1 कहाँ से आया? आप क्लास अटेंड कर रहे हो शुरू से, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है? मैम। जिन्होंने पूछा है कि कहाँ से आया, तो आप क्या कर रहे हो क्लास में आकर के? आज बताओ मुझे, ये पूरा मैंने आपको क्या पढ़ाया यहाँ पे? फर्स्ट वाला ये क्या है, ये सब डेफिनेशन सिग्नम का, 0, 1, -1, ओके मैम। हाँ यस यही मैम। सब आया, रेस्ट्रिक्शंस उसका पूरा सिग्नम। ओके मैम, सॉरी मैम। अरे सॉरी की कोई बात नहीं है, देखो मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, ये मेरे बोलने का तरीका है, थोड़ा सा डांट नहीं रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि देखो सॉरी वॉरी कुछ नहीं, हटाओ, पूछो मेरे से 100 बार, बट मैं आपको याद दिला रही हूँ कि आपका दिमाग कहाँ है, यहाँ पे रखो थोड़ा। तो तीन ही पे वो सिग्नम। थोड़ा नेटवर्क इशू होगा था बीच में। अच्छा अच्छा, नेटवर्क अभी ठीक आ रहा है ना? यस मैम, अब ठीक है। इस नेटवर्क को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर इसने मुझे क्लास में डिस्टर्ब किया ना तो इसको मैं बताऊंगी अच्छे से। मेरा नेटवर्क अंडमान में कभी खराब नहीं रहा है, प्रॉब्लम नहीं आती है मुझे जल्दी, मतलब कभी कभी रहा है तो एकदम ही चला जाता है, वो ऐसा नहीं करता है कि कुछ दिया और कुछ चला गया। चलो केस 1 में मैं कुछ भी ले लेती हूँ ना, 1 से शुरू कर देती हूँ मैं, और क्या। तो मेरा x² -3x ये हो जाएगा, +2, और मैंने क्या बोला है, 1 यानी कि ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी के हिसाब से देखूं तो 0 से ऊपर ही आता है मेरा 1। तो मैंने क्या रखा है यहाँ पे, 1 इज इक्वल्स टू, ये जो मेरा है ना 2x - 1 सेकेंड फंक्शन, उसको यहाँ पे मुझे रखना है 2x - 1 इक्वल्स 2 पे। अब आप x पे 1 रख के देखो कि कितनी वैल्यू आपको मिलती है। ये जो इक्वेशन है ना x² -3x + 2, इस पे 1 रख के मुझे बताओ क्या मिलता है आपको। 1। 1 मिल रहा है? यस मैम।
ओके वेरी गुड, आपको 1 मिल गया। अब उस 1 को आप इस पे रखो 2x माइनस 1 पे, तो कितना मिलेगा? 1 ध्यान से 2x माइनस 1 पे 1 को रख के बताओ कितना मिलेगा? ठीक है चलिए, 1 मिलता है आपको, 2 1 जा 2 माइनस 1, यही कह रहे हो? 2 माइनस 1 कह रहे हो? मैम यस मैम। ओके ठीक है चलिए, यहाँ पे भी आपको 1 मिला, यहाँ पे भी 1 मिला आपको ना, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, ये आपको 1 मिला था राइट? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पे आपको क्या मिला था अगर आपने 1 रखा था? तो मैम 0 आ रहा है। तो आपने 1 बोला था, तो मैं वही कह रही थी कि ध्यान से देखो 2x मैम माइनस 1। किसी और ने बोला था। अच्छा, तो वहां पे 1 नहीं मिलेगा आपको, वहां पे 0 मिलेगा। बट 0 यहाँ पे अगर आप 1 रखते हो, 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 1, तो आपको 1 मिलेगा, नो इश्यूज। तो मैं बोलना क्या चाहती हूँ कि आपको x इज इक्वल्स टू 1 मेन फंक्शन भी नहीं मिल रहा है। 0 ग्रेटर देन 0 होता है क्या? कहीं पे सुना है आपने कि 0 इज ग्रेटर देन 0? ये सुना है? मैम तो जब आपने नहीं सुना तो भाई मैंने तो बिल्कुल ही नहीं सुना, मैं तो इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो ये तो गलत है। मतलब कि x इज इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा इक्वेशन को, तो मैं क्या करूंगी, इसको इग्नोर कर दूंगी। और 0 इज इक्वल्स टू 0 मुझे मिला कहाँ से? चलो मैं इसका एरो भी बना देती हूँ, यहाँ से मुझे मिला। ठीक है, तो ये हो गया इग्नोर, पहला फंक्शन सेटिस्फाई कर नहीं पाया। अब दूसरे फंक्शन को ले लेते हैं, यानी कि मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ले लेती हूँ मैं। अब इक्वल्स टू 0 ले रही हूँ, तो मुझे प्लीज बताइए x पे 0 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? 0 रख के बताइए कितना मिल रहा है आपको? 2 0 का स्क्वायर 2 2 मिल रहा है। ओके फाइन, हाँ ठीक है, कुछ 2 मिल रहा है, ठीक है मैं मान लिया, मैंने 2 मिल रहा है। अब आप इसको सॉल्व करके बताइए, 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 1, आपको यहाँ से x कितना मिल रहा है? मैम x की जगह 0 है। हाँ यहाँ पे ये जो 0 था ना, मैंने क्या बोला, 0 आपको यहाँ पे x की जगह पे रखना है पहले वाले इक्वेशन में, तो कुछ आंसर मिलेगा आपको, वो आंसर मुझे बताना। मुझसे तो 2 मिला। हाँ तो मैम फर्स्ट वाली से तो 2 मिला ना, लेकिन मैम सेकंड वाली है ना 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, इसमें x की वैल्यू भी 0 पुट करनी है कि ऐसी? नहीं, इसमें कैसे पुट करोगे? इक्वल्स टू 0 मैंने क्यों लिखा और क्यों बोला आपको? यहाँ से x निकालोगे ना आप, इसमें 0 पुट नहीं करना है, यहाँ से तो x निकालना है आपको। इक्वल्स टू में ये जो है, तो x निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिला था? 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या वाकई 2 इक्वल्स टू 0 होता है? 0 इक्वल्स टू 0? मैम तो वो कहीं ना कहीं ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। दोनों इग्नोर हो गए। अब तीसरा जो बचा है उसी को देखना बाकी है, तो मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या लिखूंगी? -1। मैं ऐसा लिखूंगी, मगर उसको इनइक्वालिटी के तरीके में मैं कैसे लिखूंगी? जैसे मैंने इसको लिखा ग्रेटर देन, मतलब ये लेस देन 0 हो जाएगा राइट? लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा ये पूरा टर्म, तो 0 से कम में आता है माइनस, और जो पॉजिटिव वाला होता है वो 0 से ज्यादा में आता है। तो मतलब अब इसको मैंने क्या करना है, -1 रख के बताइए कितना आता है, पूरे इक्वेशन में -1 लेके बताइए कितना आता है। 6 मैम 6 ओके फाइन 6 आता है, तो मैंने 6 इज लेस देन 0 लिख दिया जो आपने बोला। अब -1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब मुझे यहाँ से x निकाल के बताइए कितना आता है? x इज 0 इक्वल 0 आएगा पक्का? 0 यस मैम। मैम -1 + 1 0 हो जाएगा, और 0 by 2 0। ओके ठीक है, 0 आता है, ठीक है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैंने तो इनइक्वालिटी लिया था 0 से कम आने के लिए, 0 से कम मतलब माइनस में फॉल करना था, तो ये माइनस में फॉल नहीं किया, तो इसको तो मैं हटा दूंगी। 6 इग्नोर ग्रेटर देन 0, बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इग्नोर। तो सारे के सारे इग्नोर आए, नमहा हो गए, स्वाहा हो गए।
तो जब सारे Sure. स्वाहा हो गए तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा, मतलब जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे है आपके जीरो सॉल्यूशंस। यस, तो इसीलिए मैंने बोला 3 ही पे चेक करेंगे, 0, 1 और -1। बट आपको थोड़ा लिखना होगा तो इनइक्वालिटी डाल के अच्छे से लिखा जाता है, वही चीजें थी इस पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 8 बजने वाला है। तो क्या करूं मैं, कैसे भगाऊं? बोलो, चैप्टर को जब तक समझे ना हम कैसे आगे भाग जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। अब ये किसका डेफिनेशन दिया हुआ है? तो ये है आपका एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक सिग्नम क्या था आपका, ये सिग्नम टॉपिक, वो भी याद नहीं, सिग्नम फंक्शन था ना, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, चलो। तो मुझे कैसे पता चला कि ये एक्सपोनेंशियल है? मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा नहीं था, मगर फिर भी मुझे पता चल गया। कैसे बताओ तो? आपको भी पता चल जाता। देखो, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, इसका पूरा डेफिनेशन इसी पे शुरू होता है, इसी पे खत्म होता है। और ये कब होता था बच्चों? a इज ग्रेटर देन 0 मतलब आपका a 0 तो होना नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा तो आपका लॉग के केसेस में होता था, लॉग की दुश्मनी थी 1 से और 0 से, और माइनस भी नहीं होता था वो। अब डोमेन की अगर बात करोगे तो इधर में आपका डोमेन आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू r, सेम। रेंज की बात करोगे तो आपको रेंज मिलेगा fx बिलोंग्स टू 0, इंफिनिटी, मतलब सेकेंड सेट ऑफ एलिमेंट्स में 0, इनफाइनाइट तक जाएगा वो, मगर वो नेगेटिव में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो रेंज और डोमेन यही है, इसमें कुछ बोलने लायक और रहा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। बट उससे पहले मैं थोड़ा कुछ फॉर्मूला लिख देती हूँ लॉगरिथम का, जिससे कि याद रहे कि पावर्स उतर के कहाँ पे कहाँ जाते थे। fx इज इक्वल्स टू ax हम लोग लेते थे, फिर हम लोग क्या लेते थे आपका ax, ये जो रहता था ax n इज इक्वल्स टू क्या करते थे हम लोग, या फिर अगर मैं इसको लॉगरिथम के टर्म में डायरेक्टली लिख दूं, फॉर्मूला याद दिलाऊं आपको, तो ये मेरा होता था log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। ठीक है, फिर x इज इक्वल्स टू कितना होता था हमारा, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू कितना होता था, n। यस, ये n होता था। तो x उतर के यहाँ जाता था, n यहाँ आता था, और a एक कदम पीछे हट जाता था। मैं अपने टाइम में ऐसे ही एरो बना बना के पढ़ती थी, तो आपके लिए बना दिया, समझ पाओ तो बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला जस्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। और एग्जाम्पल अगर आप इसमें लेना चाहो तो कुछ खास एग्जाम्पल बनते नहीं है एक्सपोनेंट्स के, फिर भी चलो एक ना फॉर नेम से देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू कुछ भी बोल दो, a टू द पावर x मतलब 2 टू द पावर x, विच इज इक्वल्स टू आपका कितना बनेगा, 2 टू द पावर 2 ले लोगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। और अगर मैंने उसी जगह पे f x की जगह -2 रख दिया तो कितना बनेगा, ये तो आपका कहाँ चला जाएगा, 1/2 स्क्वायर में चला जाएगा, क्योंकि 2 टू द पावर -2 मतलब माइनस को हटाना है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस है। तो चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं जरा इसका, कुछ और भी कह रहा है क्या ना, क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली। हाँ, एक्सपोनेंशियल की अगर मैं आपको ग्राफ की बात करती हूँ, क्योंकि हर टॉपिक पे हमने ग्राफ पढ़ा है, तो मैं इसके संग चीटिंग नहीं करूंगी, मैं आपको जस्ट एक ग्राफ छोटा सा बना के बता देती हूँ कैसे बनता है। यहाँ पर आपको a टू द पावर x लेकर के सॉल्व करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमने देखा था 1 2 3 4, तो अगर सपोज आप 2 टू द पावर 1 रख के सॉल्व करते हो तो कितना आएगा आपको, 2 आएगा ना। फिर 2 टू द पावर 2 मतलब 4 आएगा ना। फिर 2 टू द पावर 3 अगर करोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 2 टू द पावर 4 करोगे तो कितना आएगा भाई, हाँ मतलब कि हाँ समझ जाओ, ऐसे ही कुछ आता जाएगा। मतलब यहाँ पे भी अपनी वैल्यूज कैसे हो रही है, ये पूरी की पूरी आपकी ऐसे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पूरा इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है इधर में आपका। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कुछ ग्राफ में था नहीं खास। मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा x2 ग्रेटर देन x1 होता है, उसी तरीके से आपका 2x2 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर x1। ठीक है, x2 x1 कुछ नहीं, अगर आप 2 पावर्स ले लोगे तो वो एक ग्रेटर हो जाएगा, एक लेस हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपका।
तो ग्राफ में इतना ही था, कुछ था नहीं यहाँ पे देखने के लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और मेन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये एक क्वेश्चन आपको दिया है, तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, एक्सपोनेंट्स के टर्म में है अगर ये, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। कोई भी बच्चा समझ पा रहा है इसको कैसे सॉल्व करना है? 25 to the power 2x minus 1 is greater than 5 to the power 3x upon 2। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है ना, एक्सपोनेंट का स्केल है इधर। अब 5 3x अपॉन 2 तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। इसको यहाँ पे ले जाओ बाहर की तरफ में, सबसे मल्टीप्लाई कर, कितना हो जाएगा? 5 to the power 4x minus 2 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 5 3x अपॉन 2। अब 5 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है ना, तो लॉगरिदम में क्या करते थे? हटा देते थे, 1 कर देते थे हम लोग। अब पावर्स को लेकर के सिंपली सॉल्व करो आप। 4x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3x अपॉन 2। 2 को इधर लेके जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8x माइनस कितना हो जाएगा? 4 इज ग्रेटर देन 3x हो जाएगा आपका। तो ये कितना होगा? 5x इज ग्रेटर देन 4। तो x तो कुछ नहीं कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मैम दिखाई नहीं दे। दिख रहा है? सबको नहीं दिख रहा है या एक दो लोगों को नहीं दिख रहा था? सभी दिख रहा है। मैम नहीं दिख रहा। अभी भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। मैं दिख रही हूँ, मैं दिख रही हूँ। वो नहीं दिख रहा था। तो अभी मैं कुछ नहीं लिख रही, मैं सिर्फ अपने आप को देख रही हूँ और आपको देख रही हूँ। अभी दिख रहा है ना सब? हाँ। तो कुछ लोग कह रहे थे मैम दिख रहा है, दिख रहा है, कुछ कह रहे थे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एकदम से घबरा दिया मुझे, तो मैं आ गई। अब दिख रहा है? यस क्या हो रहा है पता नहीं, आपका नेटवर्क खराब है कि मेरा खराब है, मुझे तो कुछ समझ ही ना आ रहा कि किसका नेटवर्क खराब है। चलिए ठीक है, x इज ग्रेटर देन 4 अपॉन 5। तो हो गया ना सॉल्व, तो अलजेब्रा था, x निकालना था आपको। बस एक ही डिफरेंस क्या है कि x इज ग्रेटर देन, क्योंकि शुरू से इसने ग्रेटर देन पे क्वेश्चन दिया। तो हमें क्या करना था? सॉल्व फॉर x करना था। तो x की वैल्यू तो निकल गई अपनी, हो गई कहानी खत्म। बस कोई ऐसा है यहाँ पे जो कुछ नहीं समझा तो मुझसे अभी पूछ ले, वरना आगे बढ़ जाऊंगी मैं। आ गया। आ गया समझ तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से जरा देखिए। कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3 टू द पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर x माइनस 9। और ये पूरा का पूरा आपका मॉड में है। तो मॉड मॉड में होने से मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो पॉजिटिव ही निकल जाता है, तो उतनी कोई डरने वाली बात ही नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग क्या करेंगे? अभी सॉल्यूशन करेंगे। अगर इसका मैं सॉल्यूशन करूं तो चलिए, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट, फिर से सेट मांग रहा है। जब भी सेट मांगता है तो हमको एक से ज्यादा वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो मेरा हो गया 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 3x माइनस 9। तो मैं क्या करूंगी? क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं यहाँ से निकालूं तो मेरा कितना होगा? यहाँ पे थोड़ा सा मॉड और ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो आप देखो ये 0 कब बनेगा? ये पूरा फंक्शन मेरा 0 कब बनेगा? जब मैं 3 के पावर में क्या डालूंगी? 0 डालूंगी। अगर किसी की भी पावर 0 कब होती है? नहीं, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है? 1 हो जाता है ना। 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 मेरा 0 हो जाएगा। और इसको भी 0 कब करूंगी मैं? जब मैं x को 2 रखूंगी, तो मेरा 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 9 माइनस 9 0, मतलब 2 पे ये 0 हुआ और ये 0 पे 0 हुआ। तो मुझे क्या मिला? पॉइंट्स, एक 0 मिल गया और एक क्या मिला? 2 मिल गया। तो आपको याद है ना कैसे हम लोग करते थे? 3 केसेस, वही पुराना तरीका अपना आजमाते हैं। आई विश की जगह तो हो ही जाएगी, बहुत सारी जगह है हमारे पास। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ और इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर चलते हैं। करिए, चलो 3 केसेस होंगे। तो पहला केस मैं क्या ले रही हूँ जरा देखिएगा आप लोग। 2 के इधर बोले तो इंफिनिटी, तो ये मेरा हो जाएगा 3 टू द पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर x माइनस 9। मैंने सिंपली पॉजिटिव में सबको लिख दिया मॉड से हटा करके।
तो क्या होगा, इसको मैं क्या बोलूंगी, ये होगा मेरा -1 इज ग्रेटर देन -9 और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा 3x दोनों तरफ में। तो क्या -1 ग्रेटर देन है -9 से? यस मैम। यस ओके यस, देन x बिलोंग्स टू मेरा कितना होगा 2, इंफिनिटी, क्योंकि ये जो मेरा आंसर है वो 2 और इंफिनिटी में आ रहा है मेरा, है ना, 2 और इंफिनिटी में आ रहा है, तो ये मेरा पॉजिटिव रीजन में आएगा, ये तो मेरा करेक्ट है। चलो ठीक है, दूसरा केस मेरे को क्या लेना है, अब फिर से मॉड से हटाऊंगी मैं, तो 3x - 1 ये हो जाएगा मेरा इज ग्रेटर देन, माइनस में ले लेती हूँ मैं 3 एक मिनट, 3x - 9 को, 3x - 9 को मैंने माइनस में ले लिया पूरे फंक्शन को, एक बार प्लस में एक बार एक को माइनस में ले लिया मैंने, 0 और 2 के बीच की बात है ये। तो चलो फिर यहाँ पे कितना होगा भाई अपना 3x और 3x, मतलब 2 3x आ गए हमारे पास, तो 2 3x हो गए हमारे पास, प्लस मत करना 6x नहीं करेंगे उसको, ठीक है, 2 × 3x हो जाएगा और ग्रेटर देन में क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा 3x इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि 2 1 जा 2 5 जा 10, तो 3x इज ग्रेटर देन 5, मतलब ये मेरा आधा अधूरा है ना। अब x की जगह पे क्या रखना है मुझे क्या पता, मुझे तो पता ही नहीं है कि x की जगह पे क्या क्या आ सकता है, तो मैं पहले क्या करूंगी बच्चों, उसको पता करती हूँ कि क्या क्या आ सकता है। उसके लिए इसको सॉल्व करूंगी मैं कैसे, लॉगरिथम से, मतलब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऑलरेडी 3x है तो मैं log बेस 3x ग्रेटर देन log बेस 3 यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर दो 5, अब यहाँ पे 1 कर दो इसको, log 3 और बेस 3 और x को उतार के सामने ले आओ आप, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x इज ग्रेटर देन log 5 टू दी बेस 3। अब आप कह रहे हो कि x इज ग्रेटर देन log 5 टू दी बेस 3, देखते हैं उसको क्या कहता है। थर्ड केस भी सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा कि नहीं होगा इसको डिसाइड करेंगे। थर्ड केस में क्या होगा मेरा, मैंने एक बार नेगेटिव लिया, अब दोनों को नेगेटिव लेके देखती हूँ मैं, -3x - 1 ये हो गया, और क्या होगा ग्रेटर देन में -3x - 9 आपका ये हो गया। ओके, तो माइनस और माइनस हो गया ये, फिर इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, अब ये हो जाएगा मेरा कितना, ये तो हो जाएगा 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा और ग्रेटर देन में 9 हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस हटा देना है, प्लस हो जाएगा। तो ये तो मेरा रॉन्ग, क्योंकि 1 तो 9 से ग्रेटर होता ही नहीं है, तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया आपका, ठीक है। और क्या कह रहे हो, x इज ग्रेटर देन log 5 टू दी बेस 3, है ना, तो इसका अगर हम लोग वेवी कर्व बनाते तो कैसा बनता, अगर हम लोग इसका वेवी कर्व बनाते, बच्चों दिख रहा है आपको स्क्रीन सबको? यस मैम। ओके, अगर हम लोग लॉगरिथम का बनाते तो कैसा बनता, एक तो x है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता है नहीं, वो लापता है, तो एक आपका बनेगा x बनेगा और एक क्या बनेगा आपका log 5 टू दी बेस 3, और x की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, x के बारे में कुछ नहीं पता, मगर x की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, 2 रख सकती हूँ, तो 2 मेरा किधर आएगा, इधर आ जाएगा, कहीं पे 1 के बाद ही 2 आता है ना, इसको 0 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मेरा x इज ग्रेटर, मतलब इसका जो पॉजिटिव पे फॉल करेगा, ये जो भी x होगा वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव की तरफ में, और 2 भी क्या कह रहा है 2, इंफिनिटी, मतलब 2 भी आपका पॉजिटिव की तरफ में फॉल करेगा, राइट, समझे बच्चे? हाँ, तो ये भी पॉजिटिव की तरफ में, ये भी पॉजिटिव की तरफ में फॉल करेगा, तो एक्चुअली में हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, x इज ग्रेटर देन log 5 टू दी बेस 3, ये आपका ऑप्शन में था ये आंसर। हम लोग 2, इंफिनिटी को आंसर नहीं ले सकते, वो तो है ही हमारे पास, यहाँ पे 2 बना भी दिया मैंने, ये एक छोटा सा आप लोग वेवी कर्व बना देना जिससे कि अंडरस्टूड हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये x की जगह पे भी 2 आ जाएगा, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को ले रहा है, जो कि लॉगरिथम 5 टू दी बेस 3 से बड़े हो, तो उसमें 2 भी इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दिस इज योर आंसर इस क्वेश्चन का। सो कंप्लीट सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी का आंसर है x इज ग्रेटर देन लॉगरिथम 5 टू दी बेस 3, ठीक है। अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैम इसके ऑप्शंस कैसे दिए थे जरा हमें बताना, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, सारे ऑप्शंस याद है मेरे को।
पहले इसका दिया था Yes, ऑप्शन ma'am. में, ए दिया था आपका पता है x इज ग्रेटर देन 2, फिर बी दिया था x इज लेस देन 2, सी दिया था x इज इक्वल्स टू 0, और डी में पूरा का पूरा उठा के वो दे दिया था कि x इज ग्रेटर देन लॉगरिथम 5 टू द बेस 3। तो जब आ गया सॉल्यूशन में तभी समझ गए थे कि यही आंसर होगा आपका। चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, चला जाए। Yes, ma'am. चल पढ़। यस ओके। सो कल तो वैसे भी आप लोगों का क्लास तो होता नहीं है, पहले ही बता दिया था मैंने, छुट्टी है। सो अनाउंसमेंट हो गई है अभी हमारे कि छुट्टी है भाई कल, रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ अस, है ना। Same to you. इसीलिए तो मैंने बोला टू ऑल ऑफ अस। यस, हम सभी। तो मेरे वो जो 2 भाई थे आपको दिखाए ना, छोटे छोटे से, क्या ही लूंगी मैं उनसे। ठीक है, छोटे भाइयों से कुछ नहीं मिलता है, बड़े लोगों का लॉस होता है। तो आई होप कि किसी की तो कमाई होगी कल। कोई नहीं मैम, आप खुद ही अपने आप को पार्टी दे देना। अच्छा, मैं खुद ही दे दूं? हाँ, क्यों, मेरा मन नहीं होता क्या मुझे कोई पार्टी दे? तो बड़े लोगों का बड़ा लॉस हम तो दे नहीं सकते, हम बहुत दूर बैठे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। ये हमारा कौन सा टॉपिक है? ये बहुत ही बकवास टॉपिक है, सच बोलूं तो मेरे को तो ये स्क्वायर रूट वाला बड़ा ही बकवास लगता है। फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना, वरना यही बोलेगा कि मेरे टॉपिक को बकवास बोला तुमने। ऐसे नहीं कर सकते। सो ये हमारा क्या है भाई, एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स हो गया हमारा। अब अंडर रूट ऑफ एक्स में आपके बहुत सारे वैल्यूज आ जाते हैं, 2 ले लो, 4 ले लो, 9 ले लो, 16 ले लो। रूट वाले ऐसे लो जिसका रूट निकल सके। डोमेन में क्या ले लूंगी मैं? इसका डोमेन में ले सकती हूँ एक्स बिलोंग्स टू आपका 0, इंफिनिटी, और 0 पे आपको क्लोज लगाना पड़ेगा, इंफिनिटी पे ओपन। और रेंज में क्या हो जाएगा भाई, इसी तरह से हो जाएगा हमारा एफ एक्स बिलोंग्स टू, ये आपका हो जाएगा रेंज में क्या, ये हो जाएगा 0, इंफिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड ये क्लोज। तो हम चलिए, लिखा हुआ झटके झटके से आ रहा है। हाँ जी, जो लिख रहे हो ना वो एकदम से नहीं आ रहा, झटके मार के आ रहा है। यस ये मैम। सबको दिक्कत हो रही है या फिर किसी एक को? अभी मुझे एक ही जवाब दो आप। सभी को हो रही है। यस मैम। सबको हो रही है? Ma'am. मैम किसी ने नो भी बोला? कुछ को हो रही है, कुछ को नहीं हो रही। तो बेटा कुछ को नहीं हो रही है मतलब कि मैं तो यही मान के चलूं ना कि मेरे यहाँ से नेटवर्क का उतना इशू नहीं है, क्योंकि कुछ को तो शो हो ही रही है। या फिर मेरी स्क्रीन शेयरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है? अगर होती तो किसी को शो नहीं होती। मेरी तरफ से जो चीजों का इश्यू आएगा ना, अगर मान लो किसी चीज का आता है तो वो सबको एक संग आएगा। और अगर आधे लोगों को आ रहा है, आधे लोगों को नहीं आ रहा है, मतलब आप पैनिक मत करो, कुछ सेकंड्स में तो आ ही जा रहा है। वो नेटवर्क का इशू है, हम लोग को अभी थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, कोऑपरेशन में, क्योंकि शिमला में भी नेटवर्क थोड़ा खराब ही चल रहा है, मैंने ऐसा सुना है बच्चों से, तो मैं बोल रही हूँ। तो सच में खराब चल रहा है ना शिमला में भी कहीं कहीं पे? मैम हम कांगड़ा से हैं। मतलब कि अरे आपका पूरा स्टेट जो है भाई, हिमाचल की बात कर रही हूँ मैं, भी शिमला शिमला बोल रही हूँ, हिमाचल में। ठीक है, कहीं पे दिक्कत है, ऑपरेशन के संग चलते हैं थोड़ा, कभी नेटवर्क का इश्यूज हो जाता है, नो वरीज, थोड़ी देर में तो आ ही गया ना, दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें एकदम से पैनिक मत हो, अरे मैम सब गायब, मैम आप भी गायब, मेरे को डरा दे रहे हो तो मैं मतलब एकदम पैनिक कर मैम डरो मत। क्या हो गया बच्चों को? क्यों ना डरूं भाई, बच्चे वहां से कुछ चिल्लाएंगे तो मेरे को तो देखना पड़ेगा ना क्या इशू आ गया है भाई क्लास में, मुझे उसका डर लग रहा है और कुछ नहीं। ठीक है चलो देखो, मौका तो बता देंगे। ठीक है चलिए चलिए सेजल, देखिए देखिए यहाँ पे फिर से वही बात आ गई आपकी ग्राफ की, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यूज डालोगे वैसे वैसे ग्राफ बढ़ते जाएंगे। अब मैंने बोला ना, स्क्वायर रूट में 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, स्क्वायर रूट में 1 डालोगे तो कितना आएगा आपका? 1 ही आएगा। 2 डालोगे तो कितना आएगा स्क्वायर रूट में? मैम 1.4 कुछ पॉइंट में आ जाएंगे आपके, समथिंग पॉइंट, छोड़ो पॉइंट वाले को लेना ही नहीं था, गलती कर दी। 4 को ले लो 2, क्योंकि पॉइंट वाला निकालने में दिक्कत होगा ना, हालांकि ग्राफ तो ऊपर ही बनेगा, इंक्रीज ही होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसको क्या करोगे, और किसका रूट 16 का लोगे तो 4 आएगा, 9 का लोगे तो 3 आएगा, तो ये बढ़ता ही जाएगा आपका, तो वो कम नहीं होने वाला है। तो ग्राफ बस वही इंडिकेट करता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन में बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं, आपका क्लास है ना 8:30 बजे से बच्चों? Yes, ma'am.
ठीक है, मैं स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन करा के आपको छोड़ देती हूँ, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें, फटाफट करते हैं इसको। और कपिश सर का है ना, वो तो भाई टाइम से पहले आ जाते हैं, बोलते हैं जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन। यस सर, यस मैम। चलिए ठीक है, कपिश सर गुस्सा नहीं करेंगे, मैं बता दूंगी। 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन रूट ओवर 6 माइनस एक्स कह रहा है। सॉल्व द इनइक्वालिटीज, मतलब वे भी कर की बात कर रहा है ये हमसे, तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले नंबर 1 पे मैं क्या लेती हूँ आपका 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने रूट हटा दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने कर दिया है। रूट को दोनों तरफ से हटा दिया अगर मैंने कैंसिल करके, तो मेरा यहाँ से x कितना निकलेगा भाई? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा होगा 10/3। नंबर 2 पे क्या है आपका 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल दोनों ले रही हूँ मैं, क्योंकि इनइक्वालिटीज में इसने पूरी की पूरी बात कर ली है मुझसे। तो फिर से यहाँ से मुझे x कितना मिलेगा? x कितना मिलेगा यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल टू 6। लेकिन ये तो माइनस एक्स होगा, तो मैं साइन चेंज कर देती हूँ। मैं क्या कर दूंगी, x इज लेस देन इक्वल टू 6 कर दूंगी। इनइक्वालिटी का पूरा साइन ही चेंज कर दिया माइनस हटाने के लिए। ठीक है, यस मैम। अब अगर ऐसी बात है, ठीक है, अगर 6 और 10/3 आपको मिलता है, तो आगे क्या करूंगी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो है एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं यहीं पे जस्ट समझने के लिए। तो अगर आप ग्राफ बनाते हो तो वहां पे मैंने एक वैल्यू ले ली 10/3 और एक क्या ले लिया आपका 6 ले लिया। ठीक, दो वैल्यूज मैंने ले ली है, ग्राफ उसी से बनेगा। तो x मेरा कह रहा है कि मैं 10/3 से जो है बड़ा हूं, और 6 कह रहा है कि मैं 6 क्या कह रहा है, वो भी कह रहा है कि मैं x से बड़ा हूं। मतलब दोनों का ग्राफ कहाँ बनेगा? 6 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? 6 सही तो किया है हमने। x Yes, 6 ma'am. कह रहा है कि मैं बड़ा हूं और x मुझसे छोटा है, तो x इससे छोटा का मतलब ये नेगेटिव रीजन में फॉल करेगा ना। Yes, ma'am. मैम यस, ये नेगेटिव में करेगा, ये पॉजिटिव में करेगा। अब जाके सही हुआ। और एक चीज क्या है, हमने दोनों की अलग अलग इनइक्वालिटी सॉल्व की, अब दोनों को साथ में भी कर लेते हैं। क्वेश्चन तो साथ में था, हमने अलग कर दिया अपनी हाँ। मर्जी से, 0 लेके सॉल्व किया। तो 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 6 माइनस एक्स अगर मैं करती हूँ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x इज ग्रेटर देन 16, और x कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो 4 भी इनके बीच में ही आना है। x इज ग्रेटर देन, यस मैम। मतलब ये आपका इस तरफ ही लाई कर रहा है। मैम तो मेनली मेरे को ये दो रीजन मिल जाएंगे। तो इसका आंसर मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसका मैं लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू मेरा 4,6 में लिख सकती हूँ आराम से। ठीक है, क्योंकि 4 और यस मैम 4, 6 और 10 तीनों में मेरे को इंटरसेक्शन मिला है, मगर 10/3 को मैं इग्नोर करती हूँ, 4 और 6 को ले लेती हूँ। तो मेरे ये यस तीनों उसी में आ जाएंगे इंक्लूडेड। बस इसमें कुछ करना नहीं था आपको, इतना ही ये क्वेश्चन था। और इसने सॉल्व इनइक्वालिटीज बोला था, ये नहीं बोला था कि कितने सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकल रहे हैं तो अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट लेके सॉल्व करो, नथिंग। हमने सॉल्व करके दे दिया इसको, बस इसकी कहानी हो गई है खत्म। तो ठीक है बच्चों, रुकिए, कहाँ गए आप लोग? हाँ यहीं पर हो ना सब? ठीक है, Yes, ma'am. लोग बच्चे आधे लोग चले भी गए। ओके बाय देन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। मैम Bye, ma'am. मैम गुड नाइट मैम, टेक केयर मैम। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।